वेलकम डियर्स। आज की क्लासेस में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 एक्सरसाइज 22 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए, तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार फेंकने पर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक नंबर क्वेश्चन में है कि तीन पट जो है वो 39 बार प्राप्त होता है। तो इसी समय से प्रत्येक घटना के प्रायिकता हम लोगों को ज्ञात करना है। यानी कि तीन पट 39 बार प्राप्त होता है, इसका प्रायिकता क्या होगा? यानी 200 बार जब सिक्का को फेंका जाता है तो तीन पट जो है वो 39 बार प्राप्त होता है, उसका प्रायिकता क्या होगा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं प्रायिकता निकालने का बहुत आसान तरीका क्या होता है। देखिएगा, 13 की एक नंबर क्वेश्चन है कि जितना बार भी सिक्कों को फेंका जाता है उसको हम लोग टोटल जो है वो नीचा लिख लेते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है, तो बट्टा में 200 हो गया, टोटल जितना बार फेंका गया। तीन पट कितना बार आया है? तो 39 बार यानी 39 बार आया है, तो 39 बटा 200 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 200 बार फेंकने पर दो पट जो है 58 बार आता है। दो पट कितना बार आता है? 58 बार। तो कितना बार फेंका गया? 200, तो नीचे लिख लेते हैं टोटल। दो पट जो 58 बार यानी 58 टाइम्स आया है। एक कटने वाला है, आप काट दीजिए। 2 से 100 टाइम्स और 2 से कट जाएगा आपको 29 टाइम्स, यानी कि 29/100 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, इसमें जो है एक पट 67 बार आता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यानी 67 बटा टोटल 200 हो गया। इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जीरो पट जो है वो 36 बार आता है, तो प्रोबेबिलिटी इसका 36 बटा 200 हो जाएगा। एक कट जाएगा 18 मरतबे, कटेगा 100 मरतबे, 9 मरतबे, 50 मरतबे, यानी कि आपका 9/50 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि एक पासे को 400 बार फेंकने पर प्राप्त संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 की बराबरता नीचे दी गई है। यानी कि एक जो है 23 बार आया है, दो जो है 72 बार आया है, तीन का बराबरता जो है 77 दिया गया है, चार की बराबरता 28 दिया गया है, पांच की बराबरता 107 दिया गया है, छह का 93 दिया गया है। तो क्वेश्चन जो है पहला में पूछ रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि रूट संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहला संख्या क्वेश्चन जो है विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो माय डियर देखिएगा एक नंबर क्वेश्चन 14 का विषम संख्या का पूछा जा रहा है। तो इसमें विषम संख्या कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 में 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो इसकी बराबरता कितना है? 23 है। एक की बराबरता 23 है, तीन की बराबरता 77 है, ठीक है, और 5 की बराबरता 107 है। ठीक, इसको जब आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा, 207 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक में क्वेश्चन कह रहा है विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। कितना बार सिक्कों को उछाला गया है? 400 बार फेंकने पर। ठीक है, पासे को, तो नीचे हम लोग 400 लिख लेते हैं। विषम संख्या का पूछा जा रहा है प्रायिकता है, तो विषम संख्या यही है, हम लोग जोड़ लिए हैं, 207 आ गया है, यानी 207 बटा 400 आपका आंसर हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रूट संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो रूट संख्या किसे कहते हैं? वैश्य संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है, यानी कि एक जो है वो क्या होगा? वो जो है रूट संख्या नहीं होगा। यानी कि दो है, यानी कि दो को 72 बार उसका बराबरता है, फिर तीन होता है जिसकी बराबरता 77 है, और एक 5 है जिसकी बराबरता 107 है। ठीक है, चलिए जी, इसको जोड़ लीजिए कितना होता है। तो 7 से 14, 16 के 6 हासिल एक, 256 हो जाएगा। यानी कि 256 रूट संख्या होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग प्रायिकता निकाल रहे हैं। 256 यानी कि जो भी रूट संख्या है उसको जोड़ लिए हैं, और कितना बार बशक फेंका गया? 400 हो गया। काट दीजिए इसको, 2 से काटिएगा तो 200 हो जाएगा, और ये जो है 1 2 8 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 6 4 हो जाएगा, ये 32 होगा, ये 50 होगा, ये 25 होगा, और ये 16 होगा। यानी कि 16 बटा 25 आपका आंसर जो है हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो है रूट संख्या होने की प्रोबेबिलिटी जो है 16/25 हो जाएगा। इसका आंसर आपको गलत दिया गया है केसी सिन्हा किताब में। अच्छा, क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है पढ़िए। टेलीफोन डायरेक्टरी के किसी पृष्ठ पर 200 फोन नंबर अंकित है। इस नंबर की वो जो फोन नंबर दिया गया है उसका इकाई अंक का तालिका जो है नीचे दिया गया है। यानी कि जिसका इकाई अंक 0 है उसका बराबरता जो है 19 है, इकाई अंक 1 है जिसका बराबरता 22 दिया गया है। तो उस पृष्ठ से एक फोन नंबर या दृश्य चुना गया, यानी जो भी तालिका दिया गया है इकाई नंबर इकाई अंक की संख्या का, उसे एक या दृश्य जो है नंबर चुना गया है, फोन नंबर। तो चुने गए नंबर की इकाई स्थान पर निम्नलिखित अंकों के होने की प्रायिकता क्या है। यानी पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 अंक है इकाई अंक, तो 5 होने की प्रायिकता क्या है पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर की इकाई स्थान पर 8 होने की प्रायिकता क्या है। माय डियर समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं, वीडियो अवश्य आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, 15 की एक नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इकाई अंक जो है 5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, प्रायिकता क्या है। तो देखिए टोटल कितने फोन नंबर हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता कितना, तो नंबर संख्या जो है 5 होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है।
ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि जितना भी फोन नंबर है कितना है, 200 है। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्ट किसी पोस्ट पर 200 फोन नंबर अंकित है, टोटल कितना है 200। तो नीचे लिख लेते हैं। अब जिसके बारे में भी पूछा जा रहा है उसकी ब्रह्मता लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि इकाई स्थान पर 5 होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो 5 की ब्रह्मता कितना है, 24 है। हो तो गया। अब देखिए 2 से काट दीजिएगा आप, 24 12 मरतबे। 2 को 0 जो नीचे है तो ये 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी कि 0.12 आपका आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मता। इसी में 2 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा माय डियर। कह रहा है कि 8 होने की ब्रह्मता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी जो है संख्या 8 होने की ब्रह्मता हम लोगों को निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो हम लोग टोटल फोन नंबर 200 है तो नीचे लिख लेते हैं। 8 की ब्रह्मता दिया गया है 16 है। अब देखिए ये 2 से 16 जो है 8 मरतबे कट जाता है, और ये यानी कि 8 है बट्टा में कुछ नहीं आता, 1 और 2 को 0 100 है। तो 2 को अंक 0 है तो ऊपर 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। तो 1 अंक तो दिया गया है, 1 अंक अपना मन से 0 बैठा दीजिए और इसके बाद डेसिमल दे दीजिए, यानी 0.08 जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। यानी जब 8 में आप 100 से भाग देंगे तब 0.08 आएगा। तो बट्टा में जो भी 0 है उससे भाग देना आसान होता है। 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, दशमलव दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 1 नंबर क्वेश्चन को माइक्रो देखिएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया जाएगा। यानी कि टोटल 70 विद्यार्थी है, जिसका प्राप्तांक जो है 4 विद्यार्थी ऐसा है जिसका 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्तांक जो है आया है उसका। 10 से 20 नंबर के बीच में लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। ऐसे 20 से 40 के बीच में 20 है, 40 से 50 लाने 45 से नंबर लाने के 40 से 45 के बीच प्राप्तांक गेन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 0 से 20 तक जो विद्यार्थी है जो प्राप्तांक गेन किया है उस विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी के द्वारा वर्ग अंतराल के बीच प्राप्तांक की प्रायिकता हम लोगों को निकालना है, यानी कि 0 से 20। बहुत ही आसान भाषा में समझिए माय डियर कि टोटल विद्यार्थी कितना है, 70 है। आप नीचे लिख लीजिए 70। हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 0 से 20 के बीच पूछा गया है, तो 0 से 20 अंक प्राप्त करने वाले टोटल विद्यार्थी कितना है, यानी 0 से 10 में भी आता है 20, 0 से 20 के बीच पूछा गया है, यानी 0 से 10 तक और 10 से 20 तक के जो विद्यार्थी हैं गिन लीजिए। 4 है और 8 है, टोटल 12 हो जाएगा। ये काट दीजिए 6 मरतबे 35 मरतबे, यानी कि 6/35 आपका आंसर हो जाएगा माय डियर। 2 नंबर क्वेश्चन समझिएगा माय डियर, प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसमें कह रहा है कि 0 से 60 के वर्ग अंतराल जो 0 से 60 है उसके बीच का जो है उसमें से एक विद्यार्थी को जो उठाया गया है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 0 से 60 तक टोटल विद्यार्थियों की संख्या आप काउंट कर लीजिए। 0 से 10 4 है, 10 से 20 8 है, ऐसे ही लेके 45 से 60 तक 12 है, तो टोटल आप काउंट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 40 50 54 हो जाएगा। और टोटल विद्यार्थी कितना है, 70 है। अब काट दीजिए 27 मरतबे हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, यानी कि 27/35 जो है आपका आंसर हो जाएगा। किस स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी एक फैक्ट्री में 30 मजदूर की आयु जो है एक नीचे तालिका में दिया गया है। इसमें से एक मजदूर यादृच्छिक चुना जाता है, तो 29 या 29 वर्ष से अधिक आयु का हो उस मजदूर की प्रायिकता क्या होगी, हम लोग को निकालना है। तो देखिए मैडम तालिका में देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता निकालना है मजदूर का। टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 30 है। हम लोग जानते हैं कि नीचे लिख लेते हैं, बहुत आसान तरीका है। उसके बाद 29 या 29 वर्ष से अधिक का पूछा जा रहा है, तो तालिका में देखिए 29 से 31, 31 से 33, 33 से 35, इसको जोड़ लीजिए मजदूर की संख्या 5 4 9 3 12। अब इसको काट दीजिए, 2 6 12 हो जाएगा, 15 मरतबे, यानी कि 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15, यानी 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका आंसर प्रायिकता हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। इसी में 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 से 29 वर्ष की आयु के बीच का हो, 25 से 29 वर्ष की आयु के बीच का प्रायिकता हम लोग को निकालना है, मजदूर का प्रायिकता। तो 25 से 27 और 27 से 29 हो गया, यानी 5 से लेकर 6, 5 6 कितना होता है 11, यानी कि 11 और टोटल मजदूर कितना है 30, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप ये क्वेश्चन का सॉल्व करना ट्रिकी बताया जाता है कि कैसे ट्रिक के अनुसार बहुत ही जल्द हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बताया जाता है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। 18 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम लोग प्रायिकता ज्ञात करें। अब प्रायिकता में हम लोग जानते हैं कि बट्टा में हम लोग क्या लिखते हैं, तो टोटल लिख लेते हैं। टोटल विद्यार्थी कितना विद्यार्थी है उस टोटल हम लोग लिख लेंगे। तो टोटल कक्षा में 38 विद्यार्थी है। ठीक है, जिसका भी पूछा जाता है उसका ऊपर लिखते हैं। तो क्वेश्चन 1 पढ़िए, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें कक्षा के एक विद्यार्थी का भार केजी में अंतराल 46-50 में स्थित हो। तो देखिए 46 और 50 की बराबरता कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 जो है आपका ऊपर लिखा जाएगा, यानी 3/38 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन समझिए माय डियर। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस संदर्भ में ऐसी
दो घटनाएं बताइए जिनमें एक की प्रायिकता 0 हो। तो प्रायिकता 0 होने के लिए क्या होता है कि जो नंबर दिया गया है उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी 31 से दिया गया है, 31 से 35, 36 से 40, यानी 30 से कम जो होगा, यानी कि 30, विद्यार्थी का भार जो है जब 30 से कम होगा तो भार जो है वो 30 से कम होगा, तब जो है प्रायिकता क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है कि दूसरे की प्रायिकता 1 हो, तो 1 होने के लिए क्या होगा कि भार जो है वो 30 kg से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अधिक होना चाहिए। जब अधिक होगा तो प्रोबेबिलिटी जो है 1 होने की संभावना है, ठीक है। जबकि 30 से कम होगा तब जो है प्रायिकता 0 होगी। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। माय डियर, आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।